लोकेश जी, मैं फिर सवाल वही मूल जो सवाल इस डिबेट का मैं उस पर आता हूं कि भैया कितना जहर भरा हुआ है दिमाग में। अभी आप ही के विधायक हैं झारखंड से, इरफान अंसारी साहब, जामताड़ा से विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ रोक कर बता दे। अरे साहब, योगी आदित्यनाथ का थोड़ी है मंदिर, या किसी बीजेपी के या किसी एक पर्टिकुलर नेता का थोड़ी है, वो तो धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि बीजेपी नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी जब आप अस्तित्व को नकारते तो बीजेपी साथ खड़ी थी। राम मंदिर तो ये कितना जहर भरा हुआ है, मेंटली आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी राम मंदिर को लेकर? लोकेश जी, अनुराग जी, हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में और खासकर आयुर्वेद में ऐसा मेंशन किया जाता है कि अगर विपरीत आहार हो तो वो विष बन जाता है। अगर हम विपरीत आहार का सेवन करें उससे विष बनता है। बिल्कुल। राजनीति और धर्म को जब हम मिलाते हैं तो ये एक तरह का विपरीत आहार है। तो आप मुझे बताइए कि ये विष भाजपा बना रही है या विपक्ष बना रहा है? धर्म और राजनीति ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। जी मनीष जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। मनीष जी, एक मिनट बात जाने दीजिए, फिर मैं आता हूं। राजनीति में कांग्रेस का क्या कहना है, अगर ये बोलने में सक्षम हो तो बोले। हाँ सर, मैं भाई क्लियरिफिकेशन चाह रहा हूं। लोकेश भाई प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। धैर्य रखिए। राजनीति में प्रभु राम का अपमान करें और हम लोग धैर्य रखें। राजनीति में धैर्य रखे। आप प्रभु का अपमान करते रहे, आप प्रभु के अस्तित्व को नकारते रहे, प्रभु राम सेतु को तोड़ने की बात करते रहे, बात पूरी कर लूं, सनातन पर हमला करते रहे, और सब लोग धैर्य रखे। मैं आपकी बात रखूं अनुराग जी? ठीक है लोकेश भाई, प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए, धर्म और राजनीति का जब तक मिश्रण होता रहेगा, रावत साहब आ रहे हैं आपके पास, आयुर्वेद के समाज में फैलता रहेगा। जितेंद्र आह्वान पर बोले, शर्म आ रही हो तो माफी मांगे, इनके साथ है वो। मनीष जी, मुझे मेरी बात पूरी रखने दीजिए। देखिए, आप मेरी बात दबा के आप जितेंद्र आह्वान को छोड़कर सारी बातें कर रहे हैं, आयुर्वेद समझा रहे हैं आप। अरे मनीष जी सुनिए तो, क्यों मेरी बात इतनी क्यों चुभ रही है आपको? क्योंकि ये आपको सबसे आईना दिखा रहा है, मुझे चेहरा दिखा रहा है। मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस किस तरह से कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। यही तो मैंने शुरू में कहा, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, सोनिया राहुल के इशारे पे किया जा रहा है ये। मनीष जी, आप धर्म की राजनीति ना खेलें। आप धर्म की राजनीति खेलना बंद कर दीजिए। आप प्रभु राम को मांसाहारी बताते हैं, आप कहते हैं कि प्रभु राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, आप मंदिर में ताला लगवा दें, और राजनीति हम कर रहे हैं। बातें तो आपको समझती नहीं है। आपको केवल और केवल धर्म की राजनीति करना क्या समझ में आती है? अगर मैं आपसे कोई समाज का प्रश्न, आपके गठबंधन के लोग जाति का प्रश्न पूछूं, एक धर्म का वोट पाने के लिए अगर मैं अर्थव्यवस्था का प्रश्न पूछता हूँ, धर्म लेकर आ जाते हैं। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर कोई प्रश्न पूछता हूँ, आप धर्म लेकर आ जाते हैं। शासन, प्रशासन, हर जगह पर आपका केवल एक उत्तर होता है, वह नहीं। लोकेश भाई सुनिए ना, मेरी बात का तो जवाब देंगे ना आप। मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोकेश भाई मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं चाहूंगा संक्षेप में, फिर मैं उसके बाद अजहरी जी के पास जाता हूं। लोकेश भाई मुझे एक बताइए कि ये पॉलिटिसाइज करने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये सामाजिक मुद्दा है जिस पर पूरे देशवासी जुड़े हैं और उसका अपना आह्वान, उसका अपना तरीका है। इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कौन कर रहा है? और चलिए, अगर साहब आप लोग के हिसाब से बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है, तो आप लोग उसमें आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? आपके विधायक ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पर्चा क्यों बंटवा रहे हैं? अरे साहब, विधायक साहब का थोड़ी हो गया, उनकी बपोती थोड़ी हो गई वो विधानसभा क्षेत्र। कहीं पर भी राम के नाम पर पर्चा बंट सकता है। अगर विवादित बयान कोई धर्मगुरु दे तो समझ में आता है, सारे बयान तो इनके भाजपा के नेता दे रहे हैं। अरे सर, इरफान अंसारी तो आपके विधायक है ना। नेता नहीं कहा ना कि 2 दिन जो है मांस मदिरा पूरे देश में बंद करा दी जाए। आप मुझे एक बात बताइए, आप राम मंदिर का उद्घाटन कौन कर रहा है? राम मंदिर की जो पूरी भाई, आप इरफान अंसारी पर कुछ नहीं कह रहे हैं, आप जितेंद्र आह्वान पर कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए अनुराग जी, अरे लोकेश भाई, आप भी प्रभु श्री राम की ही पूजा करते हैं ना। आपके आराध्य देव के बारे में कहते हैं कि वो मांसाहार करते हैं। देखिए, जबकि हमारे ग्रंथ रामायण में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं। अनुराग जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि राजनीति और नेताओं को धर्म से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। भाजपा के नेता क्यों धर्म को बार बार घसीट कर लेकर आते हैं और ऐसे बयान बुलवाते हैं? अरे सर, आप ही के साथ गठबंधन में बैठे हुए एनसीपी के नेता वो लेकर आए ना सर धर्म को और इसको। अनुराग जी, आप ये प्रश्न भाजपा से क्यों नहीं करते? कौन सा प्रश्न? क्यों नहीं पूछते कि कब ये धर्म की राजनीति हटे? ठीक है, मनीष जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आप कर रहे धर्म की सियासत, वो बयान दे रहे प्रभु श्री राम पर, वो धर्म की सियासत नहीं। देखिए,
मैंने शुरू में ही इसलिए कहा कि ये सारे बयान सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पे दिए जा रहे हैं। बाला साहब की शिवसेना जब सोनिया सेना बनती है तो कितना उसका चरित्र बदल जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। जितेंद्र राहवाड़ का नाम लेने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से, इससे स्पष्ट है। चूंकि निर्देश कांग्रेस का था, सोनिया जी का था, राहुल गांधी का था कि अपमान करो बहुसंख्यकों का, चोट पहुंचाओ सनातन पर, तो इसलिए उस पर कैसे ये रिएक्ट कर सकते हैं? ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि जितेंद्र रावड़ ने गलत बयान मैंने दिया। तो इरफान अंसारी पर सवाल पूछा, वो बोलने के लिए तैयार नहीं। वो सियासत कर रहे हैं, आप ही के विधायक सियासत करने पर उतारू, आप उस पर एक शब्द नहीं कह रहे लोकेश भाई।